प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के MR महिला महाविद्यालय में राज्यसभा सांसद सह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का कॉलेज प्रशासन के द्वारा किया गया आयोजन। MR महिला महाविद्यालय में राज्यसभा सांसद सह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का अभिनंदन समारोह सह संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज प्रशासन के द्वारा किया गया। तो वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अतिथियों का स्वागत गीत के द्वारा किया गया, जिसे संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नित्यप्रिया प्रलय एवं छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रधानाचार्य के द्वारा डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का अभिनंदन पाग, चादर, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता बिहार की महिलाओं के लिए प्रेरणा एवं मिसाल है। तो वहीं यह कार्यक्रम MR महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। तो वहीं जाते समय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का खोइंचा भरा गया और उसे पुनः आने के लिए भी कहा गया। आज महारानी रमेश्वरी महिला महाविद्यालय में बहुत ही आत्मीय सम्मान समारोह किया गया और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार भी था। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त जी ने किया है और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी, जो पूर्व गृह विज्ञान के पूर्व HOD रहे हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर रूपकला देवी सिन्हा जी हैं और डॉक्टर गजाला जी हैं, जो शिक्षक प्रोटोकॉल के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर सभी शिक्षक कर्मचारी और हमारी छात्राएं आज बहुत ही मतलब कि आत्मीय सम्मान किया गया और इस तरह का सम्मान मैंने आज तक देखा नहीं था। और मैं अपने हृदय से मेरे पास शब्द नहीं है, इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय के विकास के लिए, चूँकि ये MRM कॉलेज मिथिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है, जहाँ हमारी बेटियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं और यहाँ शिक्षण की सभी सुविधा होनी चाहिए। कुछ सुविधा यहाँ पर नहीं है, जैसे कि एक सेमिनार हॉल, जो मैंने कहा है कि मैं अपने इच्छुक कोष से इस महाविद्यालय को एक सेमिनार हॉल दूँगी। और भी जो यहाँ पर छात्राओं के पठन पाठन के लिए जो आवश्यक मतलब कि ज़रूरी यहाँ पर काम बाकी है, वो यहाँ के जिला प्रशासन, कमिश्नर और अपनी सरकार से मिल करके इस महाविद्यालय के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगी। चूँकि जब एक बेटियाँ शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार, समाज और हमारा राष्ट्र शिक्षित होता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही संकल्प है कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना और महिला आत्मनिर्भरता की ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सराहनीय कदम उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस MRM कॉलेज का विकास, उत्तरोत्तर विकास होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस महाविद्यालय के विकास से मैं अपनी भी सहभागिता रखूँ। हमारी सरकार तो शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की पढ़ाई के लिए एकदम कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। जो भी यहाँ पर समस्या है वो स्थानीय समस्या है, प्रशासनिक समस्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे जिला पदाधिकारी, कमिश्नर साहब हैं, DSC हैं, DO हैं, फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको अगर हम एक चैनल के माध्यम से अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से समस्या का निदान हो जाएगा। एक बड़ी समस्या इस परिसर में कि धोबी घाट महाविद्यालय कम, और धोबी घाट से लोग इस महाविद्यालय को शहर में पुकारते हैं। ये महाविद्यालय की बहुत बड़ी समस्या है और शायद आपको भी जेहन में, तो इस पर कैसे, इस संबंध में क्या कुछ करेंगे आप, कुछ अपने स्तर से? महाविद्यालय प्रशासन अपने इस समस्या को अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे, फिर सरकार इसके लिए उपाय के लिए सोचेगी, प्रयास करेगी। आज बहुत हर्ष का दिन है कि जब
कन्हैया चौधरी जी ने प्रस्ताव रखा कि मैडम को ऑनर किया जाए, तो मैं सहर्ष तैयार हो गया और मात्र 2 दिन का समय था मुझे। जब इसकी तैयारी जब शुरू किए तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे तैयारी कर पाएंगे और कैसे स्वागत कर पाएंगे। तो मिथिला में एक कहावत है कि नहीं कुछ तो पान फूल से भी हम स्वागत कर सकते हैं। बस इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ गए और 2 दिन के अंदर, ये बहुत कम समय में और छोटा कार्यक्रम भी सही, लेकिन मैंने रखा और आज इनसे जो बानी निकली है, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक बहुत ही आह्लादित हैं और उम्मीद भी रखे हुए हैं। जितनी बात आश्वासन के तौर पर इन्होंने कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका जो वचन है कभी फेल नहीं होता है। और मैं भी बहुत बचपन से जानता हूँ, मैं यही का नागरिक हूँ, इसलिए मैं बचपन से देखा भी हूँ कि ये बहुत स्पष्टवादी है और पारदर्शी भी हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे महाविद्यालय परिवार को कुछ न कुछ जरूर मिलता रहेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा हमारे बच्चों को। मिथिला के परंपरा के अनुसार है। बहुत ज़्यादा खुशी है। यह हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और स्वीकार किए। मैंने अभी कहा इसको, कन्हैया चौधरी को, कि जब मिथिला की बेटी हैं और इतने बड़े पद पर चली गई हैं, कभी कभी भूल न जाए अपने नैहर को, कभी कभी भूल न जाए अपने नैहर को। मिथिला को छोड़ के दिल्ली गए हैं तो पता नहीं भूल जाएंगे, इसलिए ये खोइचा की प्रधानता दी गई है। ये खोइचा देंगे तो फिर खोइचा देने के लिए आएंगी बार बार, लेने के लिए आएंगी बार बार, तो याद रहेगा। इसलिए खोइचा का व्यवस्था किया गया और खोइचा के माध्यम से इनको जो है इनको सम्मान दिया गया है। एक बार अभी प्रज्ञा बाबा का कार्यक्रम हो रहा था, हमको 50 साड़ी का काम पड़ा। सोचे कि किसको कहूँ और कौन देगा। सब लड़की को साड़ी लेके भेजना था हैदराबाद, और मिथिलांचल का कल्चर था। तो अब इनके पास बोले, कहा कि भेज दीजिएगा, सब लड़की को हम दे देंगे। सब लड़की को लेके हम गए और 50 साड़ी वितरण कर दिए, सब लड़की के हाथ में अपने हाथ से दे दिए। ऐसे नारी हैं जो अपने घर से भी देते हैं, दिला भी देते हैं, दान देते भी हैं, दिला भी देते हैं, सहयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग इनके सम्मान में फिर कॉलेज के लिए आज से विकास करेंगे और कॉलेज को देंगे।